दोस्तों, कुछ लोगों को इस्लाम की ताकत का शायद अंदाजा नहीं है, इसलिए कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी हरकतों को अंजाम देते हैं जिसके चलते इस्लाम के ऊपर सवाल उठाए जा सके और इस्लाम को बदनाम किया जा सके। पर ऐसे लोगों को शायद ये मालूम नहीं है कि जितना ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, जितना ये इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला इस्लाम धर्म बन चुका है, जिसके चलते लोगों में एक झुंझलाहट है और वो झुंझलाहट कहीं भी किसी भी मौके पर निकालने से लोग बाज नहीं आते। और सबसे ज्यादा हंसी का पात्र तो ये है कि इन्हें इस्लाम को टारगेट करने के लिए कुछ मुस्लिम लोगों के चेहरों को ही आगे लाना पड़ता है। चाहे आप चैनल डिबेट में बैठे उन तथाकथित मुसलमानों की बात करें जो सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों पर सवाल खड़े करेंगे, और चाहे कुछ ऐसे लोगों को चुन करके निकाला जाएगा जो इसको हाइप दे करके इस्लाम को टारगेट कर सके। और ऐसा ही हुआ है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में, जहां एक मुस्लिम महिला अपनी याचिका लेकर के पहुंची है कि साहब देखिए कि मैं इस्लाम को नहीं मानती हूं, और मैं जब इस्लाम को नहीं मानती हूं तो मैं शरिया कानून को नहीं मानती हूं, और जब मैं शरिया कानून को नहीं मानती हूं तो मुझे मेरे हिसाब से तमाम चीजें दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने जब ये बात साफ तौर पर इस्लाम को लेकर के कही गई तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने महिला को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और कहा कि इस्लाम को मानना या ना मानना आपका खुद का चॉइस है, पर यहां जिस तरीके से जिस मुद्दे को लेकर के आप आई हैं ये सरासर गलत है। जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस्लाम न मानने वाली मुस्लिम महिला की उस याचिका पर केंद्र और केरल सरकार को जवाब मांगा है, जिसमें उसने अपने पैतृक संपत्ति अधिकार के मामले में शरीयत के बजाय धर्मनिरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकारी कानून को लागू करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कहा कि हम पर्सनल लॉ पर पक्षकारों के लिए इस तरह की घोषणा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप शरिया कानून के प्रावधान को चुनौती दे सकते हैं और हम तब इससे निपटेंगे। हम कैसे ये निर्देश दे सकते हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम द्वारा शासित होगा, और ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ तौर पर महिला से कहा कि आप अगर कोर्ट में शरिया कानून को लेकर के किसी मुद्दे पर आती तो शायद हम कदम उठा सकते थे। आपको संपत्ति चाहिए अपने घर वालों से, वो भी आपको मिल सकती थी, पर जो तरीका आपने चुना वो गलत है, जिसमें आप इस्लाम धर्म के ऊपर सवाल खड़े कर रही हैं। और ऐसे जाहिल लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से इस्लाम में महिलाओं को तमाम चीजें दी जाती हैं, जिसके बारे में खास तौर पर बताया जाता है। पर कुछ लोगों के दिमाग में गंध है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को टारगेट करने के लिए कहीं भी मुंह उठा करके पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही अल्पुझा की रहने वाली एक्स मुस्लिम ऑफ केरल की महासचिव सफिया पीएम ने कहा कि हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस्लाम नहीं छोड़ा है, लेकिन वे इसमें विश्वास नहीं रखती हैं और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म के अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करना चाहती हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जो व्यक्ति वसीयत और वसीयतनामा उत्तराधिकारी के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं होना चाहते हैं, उन्हें देश के धर्मनिरपेक्ष कानून यानी भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 द्वारा शासित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
जहां आर्टिकल 25 के नियम कानून को भी महिला को बताया गया, जहां कानून के तहत उत्तराधिकारी मामले में किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर महिला से सवाल भी किए गए और बताया कि ये तरीका आप अपना सकते थे पर आपने ये नहीं किया, तो हमें इस पर सोचना पड़ेगा। जहां आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि अदालत पर्सनल लॉ के मामले में यह घोषणा नहीं कर सकती है कि नास्तिक व्यक्ति भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम द्वारा शासित होगा या नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पर्सनल लॉ पर पक्षकारों के लिए इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते हैं। आप शरिया कानून के प्रावधान को चुनौती दे सकते हैं, हम तब इससे निपटेंगे। हम कैसे ये निर्देश दे सकते हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम द्वारा शासित होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता। आप इस्लाम को नहीं मानते, ये आपका चॉइस है, पर आप अपने हक को मांगने के लिए इस्लाम के शरिया कानून का ही सहारा ले रहे हैं, ये भी अपनाया नहीं जा सकता। जो कानून बना हुआ है, जो प्रावधान है, अगर आप उसके तहत तमाम चीजों को सामने लाएं तो हम इस पर सोच विचार कर सकते हैं। आपके इस्लाम को मानने ना मानने की वजह से हम शरिया कानून को लेकर के कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस पर सवाल खड़े किए। जहां साफिया ने वकील प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से दायर अपनी जनहित याचिका में कहा कि शरीयत कानूनों के तहत मुस्लिम महिलाएं संपत्ति में 1/3 हिस्सेदारी की हकदार है। शरीयत अधिनियम के एक प्रावधान का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि वसीयत उत्तराधिकारी का मुद्दा इसके तहत नियंत्रित होगा। वकील ने कहा कि यह घोषणा अदालत को करनी होगी कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित नहीं है, अन्यथा उसके पिता उसे संपत्ति का 1/3 से अधिक नहीं दे पाएंगे। वकील ने कहा कि मेरा भाई डाउन सिंड्रोम, जो मानसिक रूप और शारीरिक चुनौतियों का कारण बना है, उससे पीड़ित है और उसे संपत्ति का 2/3 हिस्सा मिलेगा। जहां आप अपनी चीजों को मांगने के लिए एक तरफ कह रहे हैं कि आप इस्लाम को नहीं मानते और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि शरिया कानून में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं को 1/3 हिस्सा जो है संपत्ति में दिया जाएगा। मेरे वालिद ने मुझे कानून के तहत 1% हिस्सा, 1/3 हिस्सा जो दिया है, पर मुझे शरिया कानून के तहत 3/3 हिस्सा भी चाहिए, पर मैं इस्लाम को नहीं मानती। और किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने के लिए हर बार इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खास तौर पर भारत सरकार को और केरल सरकार को एक नोटिस जारी करके इसका जवाब भी मांगा है कि क्या इस पर कोई नियम कानून बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।